नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं आप लोगों को बहुत दिन के बाद मिल रहा हूं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आज हम लोग मनोविकार और इस पे बात करेंगे। आजकल क्या है कि 50% जनता जो है वो लोग स्ट्रेस में, भय में, क्रोध में, ईर्ष्या में, द्वेष में, कहीं ना कहीं मनोविकारों में ग्रसित है। तो आज हम लोग मनोविकार आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे और थोड़ा मॉडर्न व्यू भी देखेंगे। साइकेट्रिक बुक से मैंने बहुत सारे नोट्स निकाले हैं और हम लोग बात करेंगे ना, तो आप लोग भी अपने अपने व्यू जरूर रखिएगा। और बिना मन के कोई भी चीज नहीं होता है। अगर कोई पुण्य कर रहा है, पाप कर रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं मन का इन्वॉल्वमेंट होता है। पापी मन भी हो सकता है, पुण्यात्मा मन भी हो सकता है। जिसने अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लिया, मन को कंट्रोल में रखा, वह पुण्य करेगा। जिसने गलत काम सोचा, किसी के बारे में द्वेष किया, कुछ भी किया, काम क्रोध लोभ, तो वह पुण्य पाप करेगा। तो इसलिए मन का इन्वॉल्वमेंट है इस दुनिया में, हर चीज में। आत्मा के साथ मन जाता है और नए योनि में प्रवेश करते समय आत्मा के साथ मन का भी प्रवेश होता है। और मन का पोषण अन्न से होता है। और हर प्राणियों में भी मन होता है।
अंतश्चेतन, बहिश्चेतन, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। तो आज हम मनोरोग और इस पे हेतु लिंग औषध, इससे हम लोग बात करेंगे। मैं आप लोगों को भी बोलने का मौका दूंगा। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, पुण्य आत्माएं हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सभी को तो मैं स्तुति करूंगा। थोड़ा मैं कुछ बताऊंगा और आप लोग को मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। जो लोग भी यहाँ पे अपने विचार रखना चाहते हैं, कृपया जरूर अपने विचार रखें। ये प्लेटफॉर्म पे सभी को अधिकार है, जो भी बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। जब हम आयुर्वेद संहिताएं देखते हैं तो आयुर्वेद संहिताओं में ऐसा बोला है स्टेबल मन, मतलब अच्छा मन, विकृत मन, इसके बहुत सारे शब्द बताए गए हैं। जैसे कि स्वस्थ मन, फिर उसके बाद में प्रसन्न मन, संहिताओं में रेफरेंस है सारा, मेरा एमडी का रिसर्च उसी पे हुआ है। प्रसन्न मन, फिर स्वस्थ मन, हम जब बोलते हैं ना स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, तो उसमें मन का भी हम परिकल्पना करते हैं। और मनोविकार जब हो जाते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, शोक, भय, विषाद, दैन्य, हर्ष और प्रज्ञापराध, प्रज्ञापराध जैसे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। मालूम होता है कि ये चीज गलत है, लेकिन इंसान करता है प्रज्ञापराध की वजह से। तो ये आयुर्वेद के चिकित्सक लोग जो हैं, ये जो हम लोग अच्छा काउंसलिंग करके और मन पे चिकित्सा करके जब हम लोग करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होता है। जब हम लोग ये देखते हैं कि मन जो है उसका गुण क्या है, तत्व। रंजन सुना, इधर मन के जाते गुण समय ना तत्व ये है। केक। एक प्लीज म्यूट रखिए। और रज और तम उसके दोष हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा है। और जब मन में वायु दोष और रजगुण ज्यादा बढ़ जाता है तो एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, मन मन व्याकुल होता है बहुत ज्यादा। अगर मन और पित्त दोष बहुत ज्यादा अगर जुड़ जाता है तो क्रोध होता है, क्रोधात पित्तम ऐसे बोला है। और मन के साथ कफ, एक मिनट मुझे बोलने में गड़बड़ हो रही है, कफ दोष और तम गुण अगर मिल जाता है, कफ दोष और तम गुण मिल जाता है तो इंसान विषाद की तरफ जाता है। और अगर पित्त दोष और रजगुण मिल जाता है तो इंसान क्रोध की तरफ जाता है। वात दोष और रजगुण मिल जाता है तो इंसान एंजाइटी में जाता है। अब ये इम्बैलेंस होना हर व्याधि की तरफ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम मनो विकार अगर हम लोग देखेंगे तो मॉडर्न में जो बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट अगर देखेंगे तो इतने शताब्दियों से इस पे काम कर रहे हैं। तो वो लोग एंजाइटी डिसऑर्डर्स, इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ है। स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, फिर उसके बाद में डिप्रेशन, इस पे बहुत सारा काम हुआ है। इसी पे हम लोग थोड़ा बात करेंगे और फिर हम आयुर्वेदिक मैनेजमेंट किस तरह से होगा इस पे हम बात करेंगे। एंजाइटी जब होती है, व्याकुलता होता है और भय होता है किसी ना किसी तरह से, तो इसका कारण क्या होता है, तो कोई ना कोई स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस के वजह से इंसान अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और मन के बारे में ऐसा भी बताया है कि 3 तरह के मन के इंसान होते हैं इस दुनिया में। एक होते हैं प्रवर सत्व के, एक होते हैं मध्यम सत्व के, और तीसरे होते हैं अवर सत्व के। जो हम मनुष्य लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, हम लोग हैं मध्यम सत्व के लोग। जिस तरह से अर्जुन को कृष्ण भगवान ने थोड़ा सा काउंसलिंग किया, उनको अंधकार से निकाला, मुंह में जो थे कि युद्ध करूं कि नहीं करूं, तो वैसे ही हर मनुष्य को कोई ना कोई काउंसलर, कोई टीचर या कोई ना कोई चाहिए जो उसको मालूम है लेकिन वो उस चीज से नहीं निकल पाता है, तो थोड़ा सपोर्ट की या मेडिसिन की जरूरत होती है। प्रवर सत्व के लोग जो होते हैं वो हमारे ग्रेट लीडर्स होते हैं, जैसे मोदी जी हैं, या फिर बड़े बड़े जो मतलब आईटी में जो लोग हैं, या सचिन तेंदुलकर। इन लोगों को क्या है कि हार जीत एक तरह से देखते हैं। और हमारे इसमें भगवत गीता में तो बताया है कि इंसान को सुख दुख में बराबर रहना चाहिए। तो हर इंसान को दुख मिलता है, सुख मिलता है, वो सब चलते रहता है। लेकिन प्रवर सत्व के लोग जो है हर परिस्थिति को चैलेंज देते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना। और मध्यम सत्व के लोग जो है वो डिप्रेशन में जाते हैं या क्रोध में जाते हैं, और ये मनोविकारों में जाते हैं। क्रोध सबको आता है, ईर्ष्या सबको होती है, मद मात्सर्य सभी को होता है, लेकिन कितना जल्दी वो आगे निकल के आगे बढ़ सकते हैं, उसको पॉजिटिव वे में ले रहे हैं या निगेटिव वे में ले रहे हैं, तो वो मध्यम सत्व के हम सब नॉर्मल इंसान है। और एकदम अवर सत्व या हीन सत्व के लोग जो रहते हैं वह डिप्रेशन में गए तो डिप्रेशन में ही जाते हैं, उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। या फिर क्रोध में गए तो क्रोध में कंटिन्यू जाते हैं। आप लोग देखो क्रोध में लोग कुछ भी गलत गलत काम कर देते हैं,
मर्डर कर देते हैं, रेप कर देते हैं और किसी का धन लूट लेते हैं, वो क्रोध की बहुत ज्यादा पराकाष्ठा होती है। अगर लेकिन क्रोध वाले लोग जो होते हैं वो भी कैसे होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ अगर डिप्रेशन में जाते हैं तो वो अवर सत्व के होते हैं, लेकिन क्रोधी लोग का मतलब ये नहीं है कि वो अवर सत्व के है, वो मध्यम सत्व के है, लेकिन उनका डायरेक्शन एकदम बहुत ज्यादा रज गुण की तरफ जा रहे हैं। वो अपना राजसिक प्रवृत्ति के लिए दूसरों को डोमिनेट करना चाहते हैं, तो वो अवर सत्व नहीं बोलेंगे, वो लोग मध्यम सत्व के ही है। प्रवर सत्व के लोग जो रहते हैं वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं, वो हर परिस्थिति में पॉजिटिव ही सोचेंगे। तो जो एंजाइटी डिसऑर्डर होता है इसमें दो तरह का फीलिंग होता है। या तो एंजाइटी होती है, व्याकुलता बहुत ज्यादा होता है, भय होता है बहुत ज्यादा। और इसमें एंजाइटी जब होता है तो इंसान ना आगे आने वाले कुछ भी घटनाएं हैं उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंतित रहता है कि आगे क्या होगा। और दूसरा क्या है कि आज के परिस्थिति में जो भी चीजें हो रही हैं उसमें डर रहता है, भय रहता है। आज हो रहा है, आज मेरे साथ ये हो रहा है, और आगे क्या होगा उसके बारे में बहुत ज्यादा व्याकुलता रहती है। तो इसमें हम लोग चार चीज कवर करते हैं एंजाइटी में। जैसे कि मेंटल अनइजीनेस, मन में व्याकुलता है बहुत ज्यादा। जिस तरह से नाव डूब रही है, डूबते हुए जा रही है, तो मन सत संप्लव ऐसा शब्द बोला है हमारे संहिताकारों ने। सत्व संप्लव मतलब वो डूबते डूबते मन जा रहा है, तो मन का अनइजीनेस। दूसरा है फिजिकल प्रेशर, फिजिकल सिम्टम रहते हैं, और डिसोसिएटिव एंजाइटी। तो इसकी वजह से शरीर में क्या होता है, पाल्पिटेशन होने लगेगा, हाथ पैर में कांपने लगेंगे, ट्रेम्बलिंग होने लगेगा। और दूसरा क्या है कि किसी ना किसी तरह का नर्वसनेस रहता है, भय रहता है, और उसको बार बार वही वही चीजें मन को विकृत करती रहती है, बार बार वही आते रहते हैं। तो इसी के आगे किसी चीज से फोबिया होता है, या एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, पैनिक डिसऑर्डर होता है। यही चीज आगे बढ़ के ओबी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो जाता है, या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अभी मैंने जब रिसर्च किया था तो कुछ जैसे सौतेली माँ आई, एक बच्चे की सौतेली माँ आई, और उसने उस बच्चे को बहुत टॉर्चर किया। फिर उसके मम्मी पापा का डेथ हो गया, दोनों का डेथ हो गया। फिर उनके लाइफ में किसी से प्यार हुआ, ऐसे बहुत सारे घटनाएं हुई, और उसके दिमाग पे असर पड़ा, और वो इंसान बाद में टीचिंग जॉब में गया, और उसने फिर किसी को मार दिया, बच्चों को मार दिया। ये जो होता है पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये भी एक मनोविकृति रहती है। या फिर एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, अभी की परिस्थिति में कुछ लाइफ में कुछ घटना हो गई है जो बर्दाश्त नहीं हो रही है, और उससे वो इंसान नहीं निकल पा रहा है, मन उधर ही बार बार जा रहा है, उसके वजह से भी मनोविकार होते हैं। या फिर और भी होते हैं, जैसे कि सेपरेशन एंजाइटी, अगर मम्मी पापा अलग रहे या ब्रेकअप हो गया तो जो सेपरेट होने का एंजाइटी होता है वह एक होता है। एक होता है सिचुएशनल एंजाइटी, सिचुएशन के हिसाब से बहुत ज्यादा घबराहट और होता है। तो ऐसे बहुत सारे कंडीशन रहते हैं। और दूसरा क्या है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या रहता है कि वो तो आप लोग को मालूम है कि इंसान बार बार हाथ धोता है, उसको स्वच्छता नहीं रहती है, ओसीडी बोलते हैं। उसमें हर समय उसको घबराहट होती है, कितना भी हाथ धो लेगा लेकिन उसको स्वच्छता नहीं फील होगा, वो हर समय परेशान रहता है इंसान। इसी तरह से सिचुएशनल एंजाइटी का मतलब क्या है कि कुछ लोग जैसे भीड़ भाड़ में गए तो वहां पे उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है, किसी रूम में होटल में बंद कर दिया उनको तकलीफ होने लगती है। या फिर या फिर किसी का शादी हो रहा है, ऐसे इंसान से शादी हो रहा है जिसको वो पसंद नहीं कर रहा, उसको मालूम नहीं है, तो शादी के बाद भी उसको सिचुएशन एंजाइटी होने लगता है। या किसी को बच्चे हो रहे हैं, वो बच्चे उनको सहन नहीं हो रहे अचानक। या फिर कोई कॉलेज में जा रहा है, स्कूल में जा रहा है, और उसको कुछ घबराहट हो रही है, ये सिचुएशनल एंजाइटी। इसमें मनोविकार नहीं हुआ है, लेकिन उसकी मन की परिस्थिति जो है वो पूरी तरह से बिगड़ गई है। इसी तरह से इंडिया में तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में माता पिता की शादियां बहुत होती हैं। मतलब मेरे फेसबुक पे एक मैम है जो लंदन की है, उनकी 26 शादी हुई है, और उनके जिनसे शादी हुई उनकी 52 शादी हुई है। मतलब इतने सारे डिवोर्स होके, और क्योंकि वहां डिवोर्स जल्दी हो जाता है, तो इंडिया में थोड़ा लेट होता है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में डिवोर्स जल्दी होता है। तो जो मतलब 26वीं शादी मैडम की, और हस्बैंड की 52 वाली शादी। तो जब बच्चे अगर हो जाते हैं, और जब उनको ऐसे माता पिता से जो लगाव रहता है, वो अगर ये सब चीज नहीं मिले तो सेपरेशनल एंजाइटी बहुत ज्यादा होता है। इंडिया में भी अभी ट्रेंड आ गया डिवोर्स का, उसके वजह से कितना शरीर में, मन में कितना ज्यादा तकलीफ होता है।
और दूसरा क्या होता है कि एलोपैथी में तो बहुत सारे दवाइयां दिया जाता है, एंटी डिप्रेसेंट दिया जाता है, फिर उसके बाद में बेंजोडिपाइंस दिया जाता है, एंकुलाइजिंग मेडिसिन दिया जाता है। बेंजोडिपाइंस जो रहता है वो नींद का दवाई रहता है एंग्जाइटी को कम करने के लिए, जैसे डाइजीपाम, क्लोनाज़ेपाम, लोर्जापाम, एल्प्राजोपाम, एल्प्राजोलाम, ये बहुत सारे दवाइयां दिया जाता है मन को ऐसे पूरी तरह से सुला देने का। या सेरोटिन को इनिबिटर, सेरोटिन जो है वो मन को प्रसन्न करने वाली हॉर्मोन्स रहते हैं, उसको इनिबिट करने वाला मतलब उनका रीअब्सॉर्प्शन, रीअपटेक, ये जो होता है सेरोटिन, तो उसको अच्छे से करने वाला ऐसा दवाइयां दिया जाता है। ऐसे बहुत सारी दवाइयां दी जाती है एलोपैथी की, लेकिन इंसान एक बार मनोविकृति में गया तो उसको निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और अपने संहिताओं में क्या बोला है कि धैर्य धैर्यात्मादि विज्ञानम, धी धैर्यात्मादि विज्ञानम, मतलब बुद्धि को शांत रखना है, धैर्य रखना है। आत्मादि विज्ञानम, हम किस लिए आए हैं इस दुनिया में, आत्मा का जो गुण है, आध्यात्मिक होना, ये सब बहुत सारी चीजें होती है जिससे हम इससे निकाल सकते हैं। आयुर्वेद की चिकित्सा अगर हम लोग करें, क्योंकि हम लोग बाबा नहीं है, प्रवचन देने वाले बाबा नहीं है, हम लोग आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं। शरीर को और मन को हम लोग चिकित्सा देते हैं। तो आयुर्वेदिक मेथड से कैसे करते हैं कि हम लोग पंचकर्मा करते हैं। पंचकर्मा में शिरोधारा करते हैं, जैसे कि मेद्य दवाइयां हैं और संज्ञा स्थापन गण की दवाइयां हैं, जैसे कि शिरोधारा करते हैं, शिरोबस्ती देते हैं, नस्य कर्म करते हैं। उसी तरह से मेद्य रसायन देते हैं हम लोग बहुत सारा, जिससे हमारा स्मृति, फिर मेमोरी और हमारे जो इंटेलेक्चुअल फंक्शन है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं। उसी तरह से बाथर द्रव्य हम देते हैं, जैसे बला और एरंड की दवाइयां देते हैं। एक एक सिंगल सिंगल ड्रग भी आयुर्वेद में बहुत अच्छी अच्छी हैं। तो जैसे कि मंडूक पर्णी, यष्टि मधु, गुडुचि, शंख पुष्पी, सर्पगंधा, उशिर, जटामांसी, ब्राह्मी, केतकी, वचा, तगर, आमलकी, ऐसे द्रव्य जो हैं इनको हम स्वरस के रूप में, कल के रूप में, क्वाथ के रूप में, चूर्ण में, घनवटी और घृत कल्पनाओं में हम लोग दे सकते हैं। इसी तरह से कुछ चूर्ण कल्पना देते हैं जो एंग्जाइटी पे काम करता है, खासकर एंग्जाइटी जो भय और व्याकुलता को ठीक करता है, उसमें सारस्वत चूर्ण बहुत अच्छा काम करता है। तगर आदि चूर्ण अच्छा काम करता है। अश्वगंधादि चूर्ण मन को शांत करता है, अश्वगंधादि चूर्ण। ब्राह्मी रसायन, ब्राह्मी घृत, कल्याणक घृत, पंचगव्य घृत, फिर सारस्वता रिष्ट, बलारिष्ट, अश्वगंधा रिष्ट, धान्वंतर तेल, शीरबला तेल, इनका हम बस्ती और नस से अभ्यंग ये सब जब प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कुछ हम लोग भस्म और रसौषधियां यूज करते हैं, जैसे कि उन्माद गज केसरी रस, स्मृति सागर रस, फिर अपतंत्रिकादि वटी, फिर अब्रक भस्म, सहस्त्रपुटी अब्रक भस्म मन को बहुत अच्छा तरह से बैलेंस करता है। फिर स्वर्ण माक्षिक भस्म, फिर कृष्ण चतुर्मुख रस, फिर उसके बाद में प्रवाल भस्म, प्रवाल पिष्टी या प्रवाल भस्म मन को एकदम पूरी तरह से शांत कर देता है। इसी तरह से स्वर्ण भस्म मन को पूरी तरह से शांत करता है। इसी तरह से हम लोग मन को प्रसन्न करने के लिए स्थान परिवर्तन करते हैं, जैसे कि किसी जगह आप लोग गए, जो टाइगर रिजर्वायर है, या फिर पहाड़ों पे गए, वो उसका बहुत ज्यादा, या घर में पूजा पाठ किए, तो वो सब मन को रिलैक्स करता है। या संगीत हो गया, म्यूजिक थेरेपी, ये सब हो गया। योगा कराते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम वगैरह कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं, या फिर जो आध्यात्मिक किताबें हैं उनका वाचन करना, ये सब चीजें हैं। और चाइनीज प्रैक्टिस में तो एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर, ये सब किया जाता है, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। अभी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो आप लोग कुछ बोलिए प्लीज। मैंने अनम्यूट किया है, आप लोग कुछ इस टॉपिक पे बोलना चाहते हैं? शशि तिवारी मैम, आप कृपया कुछ बोलिए मैम प्लीज, मनोविकारों हाँ में जी आप। सर, गुड इवनिंग सर। हाँ जी सर, आज की डेट में तो डिप्रेशन और सर एंजाइटी वाली तो बहुत प्रॉब्लम है, और खास करके जो लोग ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं उनके साथ है। जैसे मेरी एक पेशेंट थी, तो उनको तो था 15 साल से करीब डिप्रेशन की, सर दवाएं भी ली थी, तो फिर बाद में उनको कोलेस्ट्रॉल वगैरह, थायराइड वगैरह, ये सब सारी चीजों की भी प्रॉब्लम हो गई थी। तो जैसे अपने यहाँ चरक में बोला गया है कि धी धर आत्मादि मनोविज्ञानम, मनोदोष औसत परमम। तो अगर ऐसे इंसान के धैर्य वो बुद्धि उसका काम करे, तो प्रॉब्लम यही होती है जितने मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं उनकी बुद्धि, उनके अंदर धैर्य, ये सब सारी चीजें तो चली जाती है, और उनको अपनी आत्मा का भी ज्ञान नहीं रहता है। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी हालांकि इसके बहुत सारे कॉम्बो होते हैं। जैसे राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट अगर होता है सन के साथ में, मून के साथ में, तब उस तरह का होता है कि ऐसा इंसान जो है
अपनी आत्मा को नहीं समझ पाता कि उसकी आत्मा को क्या चाहिए या उसके मन को क्या एक्चुअली चाहिए या क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें हैं। या बहुत ज्यादा चिंतन वगैरह करता है, तो उसमें जैसे अपने आयुर्वेद में तो मेध दवाएं ऐसे केसेस में देते हैं, या शिरोधारा। आपका शायद मैम नेटवर्क चला गया। हाँ जी सर, मैं बोलती एक्चुअली मैं हरिद्वार में हूँ, तो किचन में कुछ बन रहा है तो आवाज आ रही है। तो मैं वही कर रही थी कि ऐसे केसेस में मेद दवाएं, शिरोधारा है, नसें है, और नाभि पूरण वगैरह इस तरह की सारी चीजें कराई जाएं, और पेशेंट के लिए वॉक वगैरह हो, और सुपाच्य आहार हो जो पचता है वो खाना है, और तामसिक भोजन नहीं करें, नॉनवेज वगैरह है, अंडे हैं या लहसुन प्याज वगैरह है ज्यादा, ये सब चीजें जब खाते हैं तो तमस का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से भी सर मेंटल डिसऑर्डर्स होता है। तो उसमें शुद्ध सात्विक डाइट रहे, दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या वगैरह का पालन हो, और मित दवाएं लें, और एसोसिएशन संगत बहुत अच्छी हो, परमात्मा की भक्ति हो, तो इन सब सारी चीजों से इंसान बहुत जल्दी उबर जाता है। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम। और किसी को कुछ बताना है? प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्लीज, किसी को जो भी बोलना है बोल सकते हैं। वीना मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं इस टॉपिक पर? वीना मैम, अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं आगे और बढ़ता हूँ और कुछ बताऊंगा। कुछ बोलना है आपको? हैंड रेज जिन्होंने किया कृपया बोल दीजिए। अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं देखिए। देखिए अनम्यूट हो पा रहा है कि नहीं। सर थोड़ा पेशेंट थे मेरे पास। अच्छा ठीक है, पेशेंट देखिए सर। इसी तरह से जो कफ दोष बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और तमोगुण बढ़ता है तो डिप्रेशन आता है। इंसान जो है वो लो मूड फील करता है, लो एस्टीम। तो वह क्या करता है कि जब तम गुण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, किसी ने कुछ बोल दिया, तो उसका मन में पहले ही दुष्टि है, कफ दोष बढ़ा हुआ है, तम गुण बढ़ा हुआ है, और किसी ने कुछ बोल दिया, उसको वो बात बर्दाश्त नहीं हो पाती है। तो उस कंडीशन में वो बहुत लो फील करता है। उसको ऐसा लगता है कि अब क्यों जीना है, या हर काम में उसको निगेटिविटी बहुत ज्यादा आ जाती है। तो वह इंसान के विचारों को, उसी तरह से बिहेवियर को, फीलिंग्स को, और जो स्वस्थ है उसको, जो स्वास्थ्य है उसको वो बहुत ज्यादा परेशान करता है। वो अपने बिहेवियर में बहुत ज्यादा लो होगा, फीलिंग्स में भी उसको नहीं होगा। और क्या होता है, मूड डिसऑर्डर भी रहते हैं। मूड जो रहता है किसी का भी, वो इंटरनल सब्जेक्टिव पैरामीटर रहता है। तो वो हमारे बिहेवियर को दिखाता है कि क्या मूड है। कोई इंसान हंस रहा है, कोई इंसान नहीं, इरिटेट हो रहा है छोटी छोटी बातों में। जैसे कि जब मेंसेज आते हैं तो लड़कियों को बहुत ज्यादा मूड डिसऑर्डर होता है, कभी हंसने लगेंगे, कभी गुस्सा हो जाएंगे, मूड चेंज होते रहते हैं। तो अभी मूड डिसऑर्डर हो या डिप्रेशन हो, इनका कारण एलोपैथी साइंस में बताया है कि केमिकल सब्सटेंसेस जो न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होते हैं, जो मूड को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, हमारे फीलिंग्स को रेगुलेट करते हैं, हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रीशन जो है वो बराबर होना चाहिए। अगर वो न्यूरोट्रांसमीटर अच्छे से नहीं होंगे तो मूड डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा हो जाता है। कुछ कुछ ऐसे वंश परंपरा में आता है, हेरिडेटरी आता है कि वो लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं या गुस्से वाले स्वभाव वाले लोग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे कि कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जो लोग बहुत ज्यादा ओजस्वी तेजस्वी होते हैं, युद्ध में बहुत माहिर होते हैं। जैसे कि मैं ये मूड डिसऑर्डर पे नहीं बोल रहा हूँ, जैसे कि जाट लोग हैं, वो लोग बहुत अच्छे युद्ध करता होते हैं। नॉर्थ इंडिया के मराठा लोग हैं, वो लोग बहुत ज्यादा मतलब युद्ध में बहुत कुशल लोग रहते हैं, क्योंकि उनके माइंड जो है वो इस तरह से बनाया गया है कि उनके दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर इस तरह से रेगुलेट करे मूड को कि उनको मतलब वीरता, शौर्यता, ये सब रहे। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे तो जो लोग को मूड डिसऑर्डर है, उनके दिमाग में जो न्यूरोट्रांसमीटर से जो सिक्रीट हो रहे हैं, रेगुलेट हो रहे हैं, वह क्या करते हैं कि इंसान को बहुत ज्यादा डिप्रेशन में लाते हैं, निगेटिविटी लाइफ में ज्यादा आ जाती है। वो लोग अपने स्ट्रेस में बहुत ज्यादा रहते हैं, कुछ ऐसी बातें हो जाती है जो वो कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो इसको हम लोग डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं, या फिर कुछ सब्सटेंस इंड्यूस मूड डिसऑर्डर होता है, या कुछ मेडिकल कंडीशन ऐसे होते हैं, व्याधियां होती हैं जिसकी वजह से मूड डिसऑर्डर होता है। और कुछ मूड डिसऑर्डर का पता ही नहीं है कि क्यों होता है। अगर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर अगर हम लोग देखें तो इसमें ऐसा रहता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर, इसमें इंसान कभी कभी तो सुसाइडल थॉट्स की तरफ आएगा, कभी कभी वो नॉर्मल हो जाएगा।
उसको हर सिचुएशन में कुछ अजीब अजीब तरह की फीलिंग्स आती है। बाइपोलर डिसऑर्डर या डिप्रेसिव डिसऑर्डर में इंसान कंटिन्यू बहुत सालों तक डिप्रेशन में रहता है। और आयुर्वेद में ऐसा बोला है, विषादो रोग वर्धनम श्रेष्ठा। विषाद जो है वो रोग बढ़ाने में श्रेष्ठ बताया है। उसमें भी है कि मन का अवसादित होना, मन को बहुत ज्यादा दुखी रहना, हर समय निगेटिव थॉट्स लाना, ये सब डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में आते हैं। उसी तरह से कुछ ऐसी चीजें रहती हैं कि अम, और कुछ ऐसी दवाइयां रहती हैं जो मूड डिसऑर्डर को ठीक करती हैं। जैसे लोग अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहल पीने से उनका सारा डिप्रेशन डिसऑर्डर सब चला जाता है ना। कुछ ऐसी सी चीजें रहती हैं। उसी तरह से कुछ लोग जो रहते हैं वो कुछ बेंजोडिपाइन वगैरह दवाइयां लेते हैं, उससे मूड डिसऑर्डर ठीक हो जाता है। अगर वो नहीं लेंगे या चरस गांजा ड्रग्स का सेवन नहीं करेंगे, जो लोग को आदत हो गई है, तो वो लोग डिप्रेशन में बहुत ज्यादा जाते हैं। उसी तरह से कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से मूड डिसऑर्डर होता है। जैसे इलेक्ट्रोलाइट डिस्टरबेंस हो गया, फास्फोरस आयरन कैल्शियम सोडियम, ये सब अगर डिस्टर्ब हो गया तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से मूड डिसऑर्डर होता है। किसी किसी को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जैसे डिमेंशिया हो गया। किसी को सेरोसिस ऑफ लिवर हो गया, उसमें अलग तरह का मूड डिसऑर्डर होगा। किसी को एंडोक्राइनल डिजीजेज हैं या थायराइड के एबनॉर्मेलिटी है, उसकी वजह से मूड डिसऑर्डर होता है। किसी को हार्ट की बीमारियां हैं, उसके वजह कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं, उसकी वजह से मूड डिसऑर्डर होता है। किसी को सीओपीडी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, उसमें सांस लेने में तकलीफ हो रही है और पल्मोनरी डिजीज की वजह से मूड डिसऑर्डर हो गया। किसी किसी को ऑटोइम्यून डिजीज है, गठिया बात है, तो वो हर समय वही बात सोचेगा, उसको मूड डिसऑर्डर होगा। किसी को कैंसर है, उसको होगा। उसी तरह से कुछ लोगों को जो मेजर डिप्रेशन रहता है, या फिर कुछ लोगों को डबल डिप्रेशन रहता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर रहता है डिप्रेशन में। किसी को मतलब ऐसे डिप्रेशन के भी बहुत सारे कारण होते हैं। और अभी भी साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ये जानना चाहते हैं कि मन इतना क्यों विषाद में चला जाता है। तो आयुर्वेद में इसके लिए बहुत अच्छा इलाज है। डिप्रेशन पे मैं बस बात कर रहा हूँ, मूड डिसऑर्डर के लिए आयुर्वेद में हम लोग वमन कराते हैं, विरेचन कराते हैं, बस्ती कराते हैं, शिरोधारा, शिरोबस्ती, नस्य कर्म करते हैं, मेध्य रसायन कर देते हैं, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। डिप्रेशन और मूड डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए बाजीकरण का थेरेपी या अपनी ऋतुचर्याएं जो बताई हैं, ऋतुचर्या में बहुत सारा रोमांस बताया है, उनका प्रयोग अगर हम लोग करें तो बहुत अच्छा फायदा होता है। और वातहर दवाइयां, देवदार है, धमासा है, बला, एरंड, इनसे बनाई हुई दवाइयां। उसी तरह से अगर हम लोग मंडूकपर्णी, यष्टिमधु, गुडुचि, शंख पुष्पी, सर्पगंधा, उशिर, जटामांसी, ब्राह्मी, कपिकच्छु, केतकी, वचा, तगर, अमलकी, इसका प्रयोग करें घृत कल्पनाओं में, घन कल्पनाओं में, और वटी कल्पनाओं में, कल्क में, स्वरस में, आसवरिष्ट के फॉर्म में, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हम लोग ब्राह्मी घृत का प्रयोग कराएं तो डिप्रेशन से, या महापंचगव्य घृत जो माधवपस्मान में बताया, महापंचगव्य घृत, महापैशाचिक घृत, फिर उसके बाद में मानस मित्र वटिका। मानस मित्र वटिका पे रिसर्च हुआ है कि वो कुछ ऐसे पॉजिटिव हार्मोन सिक्रेट करता है। आप लोग मानस मित्र वटिका अगर सुबह शाम खाएंगे तो आपका माइंड में अच्छे विचार आते हैं। तो मानस मित्र वटिका, ब्राह्मी रसायन, अश्वगंधादि चूर्ण, महापंचगव्य घृत, फिर धानवंतर तेल, शीरबला तेल का अभ्यंग, बस्ती, नस्य, इसका प्रयोग बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से मैंने जैसे बताया अभ्रक भस्म है, रौप्य भस्म है, स्वर्ण भस्म है, स्वर्ण माक्षिक भस्म, त्रिवंग भस्म, अक्कर कारा, और ऐसे बहुत सारे दवाइयां हैं जो मन को बहुत ही, या अकीक पिष्टी, अकीक पिष्टी मन को बहुत अच्छा करता है। या सुगंधी द्रव्य जैसे अगरबत्ती जिससे बनता है अगरू, अगरू का सेवन कराना सुगंधी द्रव्य में। वो सूक्ष्म जो है जो ऐसे बोलते हैं ना, गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी तत्व को मजबूत करना है तो गंध वाली चीजों को ले, तो वो मन को स्थिर करता है। मन चंचल है, वायु गुण बहुत ज्यादा बढ़ा है मन का, वायु गुण नहीं, रज गुण बहुत ज्यादा बढ़ा है, तो मन बहुत चंचल होता है, बेचैनी होती है। अगर हमको ठीक करना है तो हमें पार्थिव द्रव्य और सुगंधित द्रव्य देते हैं, जैसे कि अगरू हो गया, चंदन हो गया, ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं, केतकी हो गया, जो सुगंधित द्रव्य है, या फूलों का जो है एसेंट, वो अगर दे तो मन प्रसन्न हो जाता है। तो दुख से निकालना, मूड डिसऑर्डर को ठीक करना, डिप्रेशन से निकालना बहुत इजी हो जाता है। अभी आप लोग और कुछ बोलना चाहते हैं तो आप लोग बोलिए प्लीज। डॉक्टर आरती मैम,
आप मन पे, मनोरोगों पे कुछ बोलें जी? किसी को कुछ बोलना है बोलिए प्लीज। डॉक्टर सूरज जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पर? हेलो सर। हाँ बोलिए जी प्लीज। हेलो सर, मतलब मैंने रिसर्च पेपर देखे थे तो शिरोधारा का इसमें बहुत मतलब अच्छा रोल है। और कंपेरेटिव मतलब जो मॉडर्न के पैरामीटर्स है वो रिसर्च पेपर में मैंने पढ़ा था, मगर अभी इतना याद नहीं है। पर बहुत फर्क आता है इसमें, और पेशेंट को मतलब स्टेबिलिटी आती है इससे, मतलब शिरोधारा से। और मैंने मतलब रसायन कुछ द्रव्य देखे थे, और रसायन द्रव्यों के साथ मैंने निर्गुंडी का भी देखा था। तो निर्गुंडी का मतलब मैंने डिटेल से एक द्रव्य का पढ़ाई किया था, तो उसमें वो मज्जा का मतलब शोधन करता है। मतलब वो इतना मतलब उष्ण है पर तीक्ष्ण नहीं है, मतलब उष्ण भी है तो पर तीक्ष्ण नहीं है। तो फिर मैंने महाकषाय भी देखे। महाकषाय में वो विषग्न गण में आया। और निशोत्तर का भी देखा था मैंने, वो कफ पित्त संप्राप्ति हाँ या मतलब मज्जा पे जाता है, इतना मेरे को याद है, अभी उतना डिटेल नहीं याद। पर निशोत्तर और निर्गुंडी, ये दो द्रव्य विषग्न महाकषाय में आए, और ये मज्जा पे भी जाते हैं। और ये मैंने कब पढ़ा था, जब मैं एवियन जैसे मतलब केसेस देख रहा था ना, जो अस्थि मज्जागत, तभी इसका मतलब पढ़ाई किया था। तो अभी के मतलब मेरा ख्याल से कि अभी के जो हेतु है सबके, इसमें विषम आहार, मतलब गर्विश दूषिविष, दूषिविष के प्रकार रहते हैं ना, जो आहार हम मतलब विरुद्ध आहार खाते हैं, वो भी एक प्रकार का विषय है मेरे ख्याल से। तो अगर जो मज्जागत विकार है, जो मतलब मानसिक विकारों में मज्जा पे भी परिणाम होता है ना, तो मतलब मेरे हाँ ख्याल से ऐसे द्रव्य निशोत्तर या निर्गुंडी, मतलब जो हम रसायन चूर्ण देते हैं, मतलब हमारे सर तो हर एक पेशेंट को मतलब रसायन चूर्ण रहता है कम मात्रा में, दीपन पाचन के साथ, आम्ल के अमृता गोक्षुर। तो रसायन चूर्ण वैसे बहुत है, मतलब रसायन द्रव्य जो हम देते वैद्य देते होंगे। तो अगर रसायन चूर्ण के साथ मतलब 10%, मान लो अगर 10 ग्राम रसायन दे रहे हैं उसको हम 7 दिन के डोज से, तो उसमें मतलब 10% भी मज्जागत विकार में हमने, या 5% निर्गुंडी डाला, या निशोत्तर इसका मतलब यूज किया युक्ति से, तो मेरे को लगता है कि मज्जा का उधर शोधन होके जो बाकी का 90% रसायन है वो पोषण करेगा, इतना ही। जी। और सर किसी को थोड़ा सा कुछ बताना है? सर कुछ पूछना था। हाँ जी पूछिए। सर जैसे यंग एज में अभी कुछ मेल फीमेल दोनों के लिए जैसे बाल सफेद होने लग जाते हैं, चेहरे का कलर फेड होने लग जाता है, चेहरे का जो कलर है वो डार्क होने लग जाता है, तो उससे भी मेंटल स्ट्रेस बहुत होता है। तो इस पर थोड़ा सा ड्रग चॉइस के बारे में बताइए कि वो कैसे अपने अभी देखिए क्या है कि अपना शुक्र धातु है, ओज है, वो अगर बिगड़ गया तो शरीर का मतलब एक तो ओज का रहता है, क्योंकि चेहरा जो रहता है वो हमारा शुक्र धातु को बताता है, रिप्रेजेंट करता है। ओज क्षय होगा तो चेहरा मलिन हो जाएगा बहुत ज्यादा। उसी तरह से अगर रक्त दुष्टि होगी तो शरीर, चेहरे पे व्यंग होगा, जैसे एक्ने बोलते हैं वो होगा। भ्राजक पित्त की दुष्टि होगी, अगर मल संचिति बहुत ज्यादा होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, तो वो चेहरे पे दिखता है। तो इसमें सप्त धातु तो है ही, लेकिन रक्त दुष्टि को भी कंसिडर करना चाहिए। मनोविकृति अगर है, कोई बहुत कंटिन्यू डिप्रेशन में है, तो जितना मनोविकृति रहेगा उसका पाचक पित्त जो है, या ये पित्त धरा कला चाहे मज्जा धरा कला, मनोविकृति रहेगा तो उसका डाइजेशन जरूर वीक रहेगा, ग्रहणी दृष्टि रहेगा तो अच्छा रस धातु नहीं बनेगा, रक्त नहीं बनेगा, ओज शुक्र ये कुछ नहीं बनेगा, बनेगा लेकिन विकृत बनेगा, वो चेहरे पे सब दिखता है। तो हमें जब चिकित्सा करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, संशोधन चिकित्सा करते हैं, है ना। मन पे काम करना है और शरीर को चिकित्सा अच्छा करना है। आप लोगों ने कभी खुद फील किया होगा कि अगर कोई विरेचन ले लेता है उसके बाद में इंसान को कितना फ्रेश लगता है, चेहरे पे ग्लो आ जाता है। वमन करते हैं तो वमन के बाद जब संसर्जन कम हो जाता है, चेहरा एकदम प्रसन्न हो जाता है, शरीर हल्का लगता है सारे टॉक्सिन्स निकलने के बाद। इसी तरह से मन पे हम काम करने के लिए बाजीकरण और वृक्ष चिकित्सा देते हैं, रसायन चिकित्सा देते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन कराते हैं, निद्रा, नींद पूरा होना बहुत जरूरी है। मन को अगर ठीक करना है तो हमें निद्राकर द्रव्य देना पड़ता है। निद्राकर द्रव्य में हम ऐसा नहीं देंगे
एलोपैथी की तरह की पूरा नींद से हम लोग नस से देते हैं, शिरोधारा शिरो अभ्यंग कराते हैं और नेचुरल वे में नींद लाने का कोशिश करते हैं। संशमन चिकित्सा देते हैं, सत्वावजय चिकित्सा देते हैं, स्वस्थ वृत्त का पालन जो बताया है, स्वस्थ वृत्त में बताया कि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम आयुषा, ब्राह्म मुहूर्त में उठना है और आयु की रक्षा करनी है। फिर उसमें बोला है शरीर चिंता निवृत्त्य कृत्य शौच विधि तथा, शरीर की चिंता छोड़ के सबसे पहले शौच विधि, कितना बढ़िया बताया है। अगर जिसका पेट साफ है सब बीमारी निकल गया। तो और उसी तरह से भूख लगने पे खाना खाना है, बिना भूख के नहीं खाना खाना है, वेगों को धारण नहीं करना है, इसलिए एक अध्याय पूरा लिख दिया, रोगोत्पादनीय अध्याय। रोग को उत्पादन करने वाले कौन सा है, तो वेगों को धारण करना और धारणीय वेगों को रोकना। और धारण करने वाले वेग जो मन के जितने भी है, काम क्रोध द्वेष, इनको धारण करना है। अगर किसी को सेक्सुअल इच्छा हो रही है, काम की इच्छा हो रही है, तो उसको अगर रोका नहीं तो वो गलत काम करेगा, फिर वो जाके रेप करेगा, गैंग रेप, इतने सारे मामले आते हैं। तो वो व्यभिचार कर रहा है, गलत कर रहा है। इसलिए मन में जो भी विकृति आ रही है उसको रोकना है। इस दुनिया में जो भी इंसान है सबको ये चीज आता है, ऐसा कोई भी नहीं है, साधु हो या पापी इंसान हो। रामचंद्र भगवान भी सीता जी के लिए रो रहे थे जब सीता जी को, लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया और उसको पॉजिटिव वे में लिया और चैलेंज एक्सेप्ट करके उन्होंने लंका की तरफ प्रस्थान किया। उसके लिए उनको चैलेंजेस आ रहे थे, तो धैर्य के साथ उन्होंने धीरे धीरे सब स्टेप बाय स्टेप गए। तो जो लीडर्स होते हैं ना दुनिया में, उनके सामने जो भी चीजें आ रही है उसको वो आगे बढ़ने का पॉजिटिव वे में लेते हैं कि इससे अच्छा होगा। जो जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं वो लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, वो उसी में घुल मिल के उसी में रह जाते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, मेरे साथ वो क्यों हुआ, वो निगेटिव में जाते हैं। और कुछ लोग जो रहते हैं उनको सपोर्ट की जरूरत होती है, जैसे अर्जुन थे, उनको कृष्ण भगवान ने पूरा दिया, सपोर्ट किया, तो वो उन्होंने फिर युद्ध किया, अपना कर्म समझ के युद्ध किया। इस तरह से जो काउंसलिंग है वह भी बहुत जरूरी है। सत्वावजय चिकित्सा चिकित्सा, युक्ति व्यपाश्रय, दैव व्यपाश्रय चिकित्सा, ये सब हमारे आयुर्वेद में ही बताया गया है और कोई साइंस में नहीं बताया गया है। और जब हम वाजीकरण का प्रयोग करते हैं, वृक्ष दवाइयों का प्रयोग करते हैं, तो वृक्ष और वाजीकरण दवाइयां शारीरिक बल मानसिक बल बढ़ा देता है, शरीर का पोटेंसी बढ़ाता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, कॉम्प्लेक्शन अच्छा करता है, मतलब जो हम बर्न कर बोलते हैं। रसायन से आप लोग शिलाजतु रसायन का प्रयोग करिए, ब्रह्म रसायन का, च्यवनप्राश, ब्रह्मचर्य के साथ प्रयोग करिए, देखिए आपका शरीर में कितना ग्लो अच्छा आएगा। इसी तरह से सेक्सुअली बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है, सेक्सुअली पोटेंट हो जाते हैं। उसी तरह से अगर किसी को सेक्सुअल डिसफंक्शन है, इनफर्टिलिटी है, प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, ये भी मानसिक मानसिक रोगों के लिए ये भी कारण होता है। किसी को प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो रहा है या फिर उसको ऑर्गेजम नहीं मिल रहा है, इरेक्शन नहीं हो रहा है, इंसान बहुत चिड़चिड़ रहता है बहुत ज्यादा। अति भी नहीं होना चाहिए, अति मैथुन भी नहीं होना चाहिए और हीन भी नहीं होना चाहिए, मिथ्या भी नहीं होना चाहिए, सम्यक होना चाहिए। आयुर्वेद तो कितना बढ़िया शास्त्र है। इसी तरह से विदार्यदि चूर्ण है, बाजीकरण चूर्ण है, वृश्यघृत है, शतावरी घृत है, फिर बृहद छागलादि घृत है, माहिष रस है, अश्वगंधादि लेह, वृक्ष गुटिका, पुगपाक, फिर वानरी गुटिका, अकरकराभादि वटी, सिद्ध मकरध्वज रस, पूर्ण चंद्रोदय रस, फिर मदन 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 मोदक, फिर रसेंद्र काम चूड़ामणि रस, फिर नारसिंह चूर्ण, अश्वगंधारिष्ट, इतना बढ़िया बढ़िया द्रव्य है। और ये आयुर्वेद में ही है। इसी तरह से आयुर्वेद में हम लोग स्वस्थ रखते हैं तो मन को स्वस्थ रखते हैं, आत्मा को स्वस्थ रखते हैं। हम लोग कोशिश तो करते हैं कि हम अपने पेशेंट को अच्छा करें और हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं, लेकिन डॉक्टर को खुद डिप्रेशन में नहीं रहना चाहिए। पेशेंट आएगा कि नहीं आएगा, हम ठीक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पॉजिटिव सोचिए, हम ठीक कर सकते हैं और हम ही कर सकते हैं। हमको जो धन्वंतरी भगवान ने आशीर्वाद दिया है हमको ही करना है, ऐसा सोचना चाहिए। अब आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर धनश्री मैम कुछ बोलिए, आप लोग, आरती मैम कुछ बोलिए प्लीज। आप लोग मनोरोगों को कैसे सोचते हैं, कृपया प्लीज आप बताइए। प्लीज मोनिका मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पे? कोई नहीं है। सर अर्ली एज में बालों के सफेद के रिवर्सल का कुछ बताइए। क्या सफेद बालों को काला, क्या बोल रही हैं आप? सफेद सफेद बालों को काला करने के लिए अर्ली एज में जो हो जाते हैं उसके लिए सर ड्रग्स समझ नहीं आ रहा,
एक बार फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं सर? अर्ली एज में जो बाल सफेद हो जाते हैं, तो उनको काला सर वापस रिवर्सल करने के लिए, काला करने के लिए उसका कुछ डॉक्टर कुछ है? अभी सर बालों का बाद में करेंगे, केवल मनोविकार में बात करते हैं अभी। टॉपिक चेंज मत करिए सर। अभी अभी जो विषय पे बात हो रहा है उसी पे बात करते हैं। इसी तरह से हमारे पास अलग अलग स्टेजेस में भी पेशेंट आते हैं, जैसे कि मेनोपॉजल में, डिप्रेशन में लोग बहुत ज्यादा जाते हैं। उसके लिए हमें शारीरिक रूप में क्या चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, उसकी चिकित्सा करना पड़ता है। अगर हिस्टेक्टोमी किया है उसके वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उसमें अलग करना पड़ता है। अगर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए अलग ट्रीटमेंट करना पड़ता है। कोई व्याधि के वजह से कुछ हो रहा है, जैसे कोई कैंसर में पेशेंट है और उसको बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है, उसके लिए अलग चिकित्सा करना पड़ता है। मतलब अलग अलग कंडीशन रहती है, अलग अलग चिकित्सा यही रहेगी, लेकिन उसको हमें प्रोटोकॉल बनाना पड़ता है। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? जो लोग भी बोलना चाहते हैं बोलिए प्लीज। डॉक्टर मोनिका मैम, मनीषा मैम। मैं तो बहुत सारा बता दिया, लेकिन मुझे आप लोगों से भी सीखना है। प्लीज कुछ बोलिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए सर। हेलो सर, मतलब वो मैंने जो नोट्स निकाला था वो मिल गए मेरे को। हाँ सर, गुड़वेल का सत्व है ना, ये मज्जा विकारों को मतलब बहुत अच्छा जाता है मज्जा विचार में। इसका जी रस तिक्त कटु कषाय है, विपाक मधुर है, वीर्य उष्ण है। और वो जो फ्रेश मुड़वे गुड़वेल सत्व रहता है वो गुड़वेल रहता है वो स्निग्ध और मृदु रहता है। और जो सूखा हुआ रहता है वो रुक्ष लघु और मृदु रहता है। और जिधर तीक्ष्णता की वजह से मतलब मज्जा विकार होते हैं ना, उधर ये मतलब सत्व बहुत अच्छे से कार्य करता है। और निर्गुंडी का भी सर पड़ा था वो, अभी मिल गया मेरे को। मज्जा शोधन करता है ये रुक्ष और लघु गुण से, वात कफग्न। मतलब ब्रेन रिलेटेड, मतलब ब्रेन से मज्जा रिलेटेड रहती है ना क्लोजली। तो जी उधर वात कफज संप्राप्ति हुई तो जी मतलब मज्जा का शोधन करने के लिए इसको अल्प प्रमाण में हम लोग यूज कर सकते हैं, बहुत जी कम प्रमाण में। मतलब कंबाइन या सिंगल, मतलब सिंगल नहीं दे सकते, पर कंबाइन तो दे सकते हैं, मतलब अल्प मात्रा में रसायन द्रव्यों के साथ। इससे क्या होगा कि मज्जा का शोधन होगा और जो बाकी के रसायन है वो मतलब रॉकेट जैसा कैसा रहता है वो जाएंगे उसके साथ मतलब। और नागरमोता का भी पढ़ा था जी कि वो वात वाहिनों को मतलब बल देता है। उसका रस तिक्त कटु कषाय है, विपाक कटु है, वीर्य शीत है, गुण लघु और रुक्ष रुक्ष है। नागरमोथा का असर क्या है कि मज्जागत कफ पित्त कम करता है ये, मस्तिष्क दौर्बल्य को कम करता है और अपस्मार को भी कम करता है। जी इससे मतलब ये नागरमोथा भी अच्छा रसायन है। जी और आमलकी का भी पढ़ा था, तो आमलकी तो ज्यादातर यूज होती है। वो त्रिदोषक नहीं बताई है इसमें, और मज्जा पे अच्छा कार्य करती है। जी। इतना ही। बहुत अच्छा बताया सर आपने। और कोई कुछ लोग बताइए। हेलो। शास्त्रों पे चर्चा होगी तभी तो मजा आएगा। हाँ बोलिए मैम। हाँ जी, प्रणाम सर। सर, इसमें बस एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। जी सर, एक मैंने सर क्लिनिकल स्टडी किया था, उसका प्रेजेंटेशन भी किया था सर। मैंने 40 से अब सर पेशेंट्स लिए थे, तो उसमें जैसे डिप्रेशन के केसेस अलग अलग, जैसे वातज कफज पित्तज जैसा भी वो उनके सिम्टम्स थे। सर उन सबको मैंने सर एक ये मेध्य रसायन जो चरक में वर्णित है सर, ये और शवासन सर। सर इनको लगातार 3 to 6 मंथ सर रहा मेरा, मैंने उनका फॉलोअप भी सर प्रॉपर किया। तो सर इससे पेशेंट में बहुत रिमार्केबल चेंजेस आए। क्योंकि सर जब उनको स्टार्टिंग में शवासन सर गाइड किया गया था सर, कोई भी पेशेंट जैसे आंखें बंद करने के लिए भी रेडी नहीं होता था। तो उसके बाद सर वो 4-4 5-5 मिनट शवासन करने लगे सर। जब वो आंखें बंद करते थे तो उनको मैं एक ही चीज बताती थी कि जो भी विचार आपके मन में आते हैं उनको आने दो, जो जाते हैं उनको जाने दो। सर मतलब एक टाइम ऐसा हो गया था कि जैसे मतलब वो कई बार रो पड़ते थे सर, वो जैसे ये करते करते। और इसके अलावा सर जो चरक में मेध्य रसायन बताया गया, गिलोय शंख पुष्पी और यष्टि मधु, सर उसको वैसे ही दिया सर। और जिनको सर नींद की प्रॉब्लम थी, सर ये एक अश्वगंधा को सर दूध में पका करके उनको रात को सोने वक्त सर अश्वगंधा शतावरी और बिदारी का
सर ये उनको सर दूध में पका करके लेने को बोला गया था सर। और नस्से के लिए सर उनको यष्टि मधु तेल या कोई भी ब्रिंकर नस्से सर वो जी हम यूज कर सकते हैं। जी सर। जी। और ना मेरा जो एमडी का रिसर्च का थीसिस है वो और पीएचडी का वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो मनो विकारों पे मेरा रिसर्च है, लेकिन अभी मैं जहां पर हूँ वहां मेरे पास अभी मेरा थीसिस नहीं है। तो मैं मनोविकारों पे और भी और आप लोगों से डिस्कस करूंगा। कभी कभी मनोविकार कृमि रोग की वजह से भी होता है। पेट में कृमि है लेकिन वो दिमाग पे असर करता है। तो हमें कृमि की चिकित्सा में कृमि कुठार रस, कृमि मुद्गर रस, कृमि हर रस, विडंग लोह या कृमि घाटिनी वटी, संजीवनी वटी, रसोन वटी, शाकोटक घन वटी, कंपिलक चूर्ण, पारिसिक यवानी चूर्ण, विडंग चूर्ण, ऐसे बहुत सारे दाढ़ी मास्टक चूर्ण ये देना पड़ता है। या विडंग घृत, विडंग तेल, इसका बस्ती नस से देना पड़ता है। विडंगावलेक, पारिभद्रावले, ऐसे बहुत सारे द्रव्य देने पड़ते हैं कि कृमि की चिकित्सा करना है। मनोरोग हुआ है तो हमें क्योंकि मैंने साइकेट्रिक वार्ड में काम किया है, साइकेट्रिस्ट के साथ बैठ के मैंने सीखा है सब। मैंने ये देखा है कि वो ना पेशेंट जब भी आता है तो उसकी बात सुनते हैं या रिलेटिव की बात सुनते हैं कि ये मनोविकार हुआ क्यों। बात सुनना भी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आज का जमाना कैसे है कि लोग अकेले अकेले रह रहे हैं दुनिया में और मोबाइल और लैपटॉप में रह रहे हैं, लेकिन उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। पहले के जमाने में लोग हंसते थे, एक साथ मिलके बैठ के बातें करते थे, पिकनिक में जाते थे। आजकल ये सब नहीं होता। आज आजकल लोग बहुत ज्यादा मॉडिफाइड हो गए, अपने आप को चेंज कर दिए। तो बात सुनना भी सबसे बड़ा एक चीज रहता है। किसी का भी बात सुनिए और उस पर सोल्यूशन, उनको भी मालूम है कि कैसे सोल्यूशन है लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा सपोर्ट करना है, कुछ मेडिसिन देना है, पेशेंट ठीक हो जाते हैं हमारे। हम सबको तो ठीक नहीं कर सकते लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं सबको। बाकी लोग कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं प्लीज। विनीता मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? सपना जी कुछ बोलना चाहती हैं, प्लीज बोलिए आप। मनोविकारों में आप लोगों का क्या विचार है? कुछ भी बोलना है बोल सकते हैं आप लोग। माधुरी मैम कुछ बोलिए प्लीज, शर्माइए मत। अभय सर, डॉक्टर हेलो सर। महेंद्र सर, हाँ जी बोलिए। सूरज जी। हेलो सर, मतलब वो चार मेद्य रसायनों का मतलब उल्लेख आया है ना चरक में, रसायन अध्याय के तीसरे पाद में। तो जी मतलब जो ग्रंथकार थे उन्होंने भी बहुत रिसर्च किया होगा इस पे। तो मेरा सिर्फ यही मानना है कि जो जिस फॉर्म में रसायन उधर बताए उस फॉर्म में अगर दिए ना तो जी उनके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। जैसे मंडूक पर्णी का सोरस फॉर्म में बताया है, ज्येष्ठमध का चूर्ण दूध के साथ बताया है। तो जी मतलब ये यूज किए ना वैसे कि गुड़वेल स्वरस फॉर्म में देना है, शंख पुष्पी का मूल और फूल के साथ कल्क करके सेवन करना है। जी तो इनकी फलश्रुति भी ऐसे बताई कि रोग नाशक है, बल्य है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है। मतलब कभी कभी हम लोग ऐसा विचार करते हैं कि सामावस्था निरामावस्था पाचन शक्ति को बढ़ाता है, तो मतलब दीपन पाचन भी करेगा ना उधर। जी और वर्णीय है, कंठ स्वर उत्तम करता है। तो मतलब कभी कभी हम अपने कन्वीनियंस के लिए मतलब हमारे सर बोलते थे कि अभी कुछ पेशेंट मतलब सुनते नहीं इतना, तो हमने जो कल्पना है वो अपने हिसाब से मतलब ढक ली है। अभी कुछ कुछ पेशेंट मतलब घुल नहीं पीते, इसलिए हम टैबलेट फॉर्म में देना पड़ता है। तो कभी कभी मतलब पेशेंट को हमें मतलब ये कन्विंस करना चाहिए इस चीज के लिए, या उनको मतलब जागरूक करना चाहिए कि जो जिस फॉर्म में है, मतलब कषाय रहे, चूर्ण रहे, घृत रहे, जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में ही लेना पड़ेगा। जी। और क्या है ना, मन पे विजय प्राप्त कर लिया तो ऋषि मुनि जो थे वो उड़ सकते थे। हनुमान जी कैसे उड़ते थे। मन पे विजय प्राप्त कर लिया तो एक वो देवराहा बाबा थे बलिया के, यूपी के। वो 800 साल तक जिए थे क्योंकि उन्होंने मन पे कंट्रोल किया था। और ऐसे एक कहानी भी है ना कि एक गोरक्षनाथ मुनि थे और दत्तात्रेय भगवान थे। तो एक हमारे सर ने कहानी बताया। तो क्या हुआ कि गोरक्षनाथ भगवान जो थे ना उनको थोड़ा अहंकार हो गया था। क्योंकि वो नाथ संप्रदाय के थे, शिव के भक्त थे। तो उनको ना वो जब भी जाते थे ना तो जो दत्तात्रेय भगवान है ना, जो मतलब आप लोगों को मालूम है दत्तात्रेय भगवान में ब्रह्मा विष्णु महेश उनके अंश है, वो अनुसुईया माता के संतान है। तो दत्तात्रेय भगवान ना उनकी जो भी पूजा पाठ था ना उसको भंग करते थे। तो ये गोरक्षनाथ भगवान जो थे वो गुस्सा नहीं होते थे। तो एक बार उन्होंने कहा कि ये कौन कर रहा है। तो उनको फिर दत्तात्रेय भगवान मिले।
तो बोलते हैं कि चलो हम छुपन छुपाई खेल खेलते हैं, आप मुझे पकड़ो कि मैं कहाँ हूं। तो जो दत्तात्रेय भगवान थे ना, वो इस दुनिया से गायब हो गए, लेकिन वो थे भी। तो फिर गोरक्षनाथ भगवान पूछे कि ये कहाँ गए दत्तात्रेय भगवान। तो उनके गुरुजी आए, प्रकट हुए, उन्होंने बोला कि जैसे हम लोग का शरीर कैसा है, पंच तन मात्राओं, पंच महाभूत से बना है। तो दत्तात्रेय भगवान के पास ऐसी शक्ति थी कि वो पंच तन मात्राओं में विलीन होके गायब हो गए थे, दिखाई नहीं दे रहे थे। जैसे आकाश महाभूत शब्द तन मात्रा में, उनका जो शरीर का वायु तत्व है वो स्पर्श तन मात्रा में, जल तत्व वो मतलब तन मात्राओं में विलीन हो गए थे। फिर उन्होंने क्षमा मांगा दत्तात्रेय भगवान से कि मैंने मेरे को अहंकार आ गया था, कृपया मुझे क्षमा करिए। तो दत्तात्रेय भगवान फिर प्रकट होते हैं, वो पूरे पंच महाभूत तन मात्राओं से प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि किसी भी बात में घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये जो ऋषि मुनि है या सिद्ध पुरुष है, इनमें बहुत ताकत होती थी। वो लोग तो वो कैसे होते थे, सिद्धि वगैरह कैसे बोलते, मन पे कंट्रोल किया, और जो चीज चाहिए प्राप्त करना है, देवत्व प्राप्त करना है या ईश्वर तुल्य होना है, उसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा कठिन तपस्या की थी। ये विकार जो मनोविकार है ना, काम क्रोध लोभ द्वेष, इनसे वो परिमुक्त मतलब मुक्त होके समाधि अवस्था में जाते थे। तो इसीलिए मन पे अगर रहे तो सब कुछ अच्छा होता है, अगर मन से हार गए तो हार गए, ऐसा है। तो इसलिए आध्यात्मिक कहानियां वगैरह सुनना चाहिए कि, या फिर जो ग्रेट लीडर्स हैं वो लोग, जैसे रतन टाटा जी हैं, वो पहले कोई काम कर देते हैं और उसको बाद में सही प्रूफ कर देते हैं। तो ऐसे ग्रेट लीडर्स की बात सुनना चाहिए हमें। जी, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए प्लीज। अगर नहीं बोलना चाहते हैं तो सेशन बंद करता हूँ। आप लोग जरूर फीडबैक दीजिएगा कि आज का सेशन कैसा लगा आप लोगों को। हम लोग तो बातें करते ही रहते हैं, और आप लोग जरूर बताइएगा। तब तक के लिए हम ब्रेक लेते हैं, 8:15 पे फिर मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।